हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम रिविजिट करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल एवर प्लेड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2012 का फाइनल जो कि खेला गया था कलकत्ता नाइट राइडर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। ये मैच केकेआर फैंस के लिए तो खास था ही क्योंकि केकेआर पहली बार फाइनल में आई थी और उनके सामने थी माइटी चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि अपना टोटल 5 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का ये चौथा फाइनल था। और ओवरऑल आईपीएल फैंस के लिए मैच बहुत ही खास था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस मैच के बाद आईपीएल हिस्ट्री में बहुत कुछ बदलने जा रहा था। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि इस सीजन में चल क्या रहा था। मेनली लाइक ऑलवेज चेन्नई सुपर किंग्स टॉप पे थी, उनके साथ थी दिल्ली डेयरडेविल्स जो कि अब दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जानी जाती है। तो तीसरे नंबर पे थी आरसीबी और चौथे पे केकेआर, जो कि मुश्किल से ही कह सकते हैं हम क्वालिफाई हुई थी एलिमिनेटर तक। तो पहला जो क्वालिफायर खेला गया था वो खेला गया था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स, जिसमें चेन्नई ने दिल्ली डेयरडेविल्स को हराया और पहुंच गई फाइनल में। और दूसरी तरफ यहाँ पे केकेआर एलिमिनेटर में हरा के आरसीबी को आती है क्वालिफायर में, और क्वालिफायर में दिल्ली डेयरडेविल्स को हरा के पहुंच जाती है फाइनल में। और अब फाइनल था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कलकत्ता नाइट राइडर्स। कलकत्ता नाइट राइडर्स का ये पहला फाइनल था और उनके सामने थे माइटी चेन्नई सुपर किंग्स, जो टोटल 5 सीजन में चौथी बार फाइनल में आ चुके थे। और इनसे पहले इन्होंने एक फाइनल हारा था और 2 फाइनल जीते थे और इनका ये चौथा फाइनल था। और सीएसके के सामने थी केकेआर, जिनका ये पहला फाइनल था। मतलब पहले 3 सीजन केकेआर बुरी तरह पिटी थी और ये उनका फर्स्ट सीजन था जिसमें वो अच्छा खेल रहे थे और पहली बार वो फाइनल में आए थे। वैसे केकेआर इस सीजन में काफ़ी अच्छा खेली थी और वो क्वालिफाई कर गए थे फाइनल के लिए, पर आगे फाइनल में थे उनके सामने द माइटी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, जिनका ये चौथा फाइनल था। तो यहाँ पे नर्वसनेस वाला जो सीन था वो था केकेआर के ऊपर, क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला था केकेआर के लिए चेन्नई सुपर किंग के सामने फाइनल में खेलना। तो आगे सीन कुछ इस तरह से था कि चेपॉक का वो स्टेडियम जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स के फैन भरे पड़े थे और कुछ केकेआर के फैंस भी थे वहाँ पे, लेकिन चेन्नई का ग्राउंड है तो चेन्नई के लिए एडवांटेज एक और बढ़ गया था वहाँ पे। बैटिंग फर्स्ट थी चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से मिस्टर क्रिकेट माइकल हसी की 50 और साथ में मिस्टर आईपीएल मिस्टर डिपेंडेंट बड़े मैच के बड़े प्लेयर सुरेश रैना ने 38 बॉल में 73 रन की 5 इनिंग खेली थी, जिसमें उनके 3 चौके और 5 छक्के शामिल थे। जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स ने 191 रन 191 रन का टारगेट दिया था केकेआर को, और 191 का टारगेट काफ़ी अच्छा टारगेट था। चेन्नई सुपर किंग्स जितनी कॉन्फिडेंट हो गई थी उतनी ही नर्वस लग रही थी यहाँ पे केकेआर। और फिर अब बारी थी चेस की, तो चेस में केकेआर काफ़ी नर्वस लग रही थी और वही होता है उनका जो मेन प्लेयर उनके कैप्टन गौतम गंभीर की जल्दी विकेट आउट हो जाती है। एक तरफ से चेन्नई की तरफ से बेन हिल्फनॉस का वो स्पेल बहुत ही क्रूशियल था, वो पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे केकेआर के बैटर्स को। गंभीर के आउट होने के बाद एक तरफ थे मनविंदर बिस्ला और दूसरी तरफ से आए थे उनका साथ देने द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जैक कैलिस। जी हाँ, जैक कैलिस के साथ मिलकर मनविंदर बिस्ला ने थोड़ा सा इनिंग को चलाया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ कि मनविंदर बिस्ला इस मैच में खेल रहे थे एक ब्रेंडन मकल्लम की जगह पे। जी हाँ, ब्रेंडन मकल्लम को रिप्लेस करके मनविंदर बिस्ला का स्लॉट इसमें आया था क्योंकि लक्ष्मीपति वाला जी हुए थे इंजर्ड, उनकी जगह पे आए थे ब्रेट ली और फॉरनर सिर्फ 4 खिलाने थे, तो मनविंदर बिस्ला को स्लॉट मिला था ब्रेंडन मकल्लम का। इसमें से पहले मनविंदर बिस्ला को शायद लिमिटेड ही लोग जानते होंगे और इनिंग का स्टार्ट भी उनका कुछ खास हुआ नहीं था यहाँ पे। मतलब वो पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे बेन हिल्फनॉस के सामने, लेकिन जो उन्होंने इसके बाद इनिंग खेली 89 रन 48 बॉल्स में, जिनमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे, ये उनके कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट नहीं मतलब बेस्ट इनिंग हो सकती है। और मनविंदर बिस्ला का साथ दिया द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जैक कैलिस ने। उन्होंने 49 बॉल में 69 रन की इनिंग खेली और उनकी जो पार्टनरशिप लगी थी मनविंदर बिस्ला के साथ वो मैच को बहुत ही करीब ले गई थी। और फिर एंड में मनोज तिवारी का ड्वेन ब्रावो की बॉल पे वो स्क्वायर लेग पे चौका और केकेआर बन जाती है आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार चैंपियन। फर्स्ट टाइम चैंपियन बनती है केकेआर के सारे प्लेयर्स आ जाते हैं ग्राउंड में, ड्रेसिंग रूम में अलग ही सेलिब्रेशन चल रही होती है और केकेआर के फैंस जो कि चेन्नई के फैंस के सामने बहुत कम थे लेकिन बहुत भारी पड़ रहे थे उन पे। ये मैच काफी खास था, नॉट जस्ट फॉर द केकेआर फैंस, ओवरऑल आईपीएल फैंस के लिए भी मैच बहुत खास था क्योंकि इस मैच के बाद एक नया चैंपियन आया था और जो बाकी टीम्स थी उनकी भी होप्स काफी हाई हो गई थी इस मैच के बाद। और चेन्नई सुपर किंग्स की डोमिनेशन आईपीएल में चलती आ रही थी और केकेआर ने उनको हराया था, तो केकेआर फैंस के लिए ये एक
बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ऑन अ पर्सनल नोट भी ये मैच मेरे लिए था IPL की हिस्ट्री का बेस्ट फाइनल। जिस तरीके से KKR खेली थी इस मैच में बहुत खास था। मनविंदर बिस्ला जिस तरीके से खेले थे, मनविंदर बिस्ला को इस मैच से पहले बहुत कम लोग जानते थे और इस मैच के बाद मनविंदर बिस्ला एक स्टार बन गए थे KKR के लिए। और अब KKR की हिस्ट्री में मतलब मनविंदर बिस्ला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं KKR की हिस्ट्री में उनके लिए। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं। और अब आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।